गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम कुछ लेसन्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि द ग्रैंड मदर्स ब्यूटी वाज डिवाइन। जो लेखक की दादी थी उसकी जो सुंदरता थी बड़ी ही पवित्र थी। या फिर हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह जो राइटर है, लेखक है, उसने अपनी दादी का वर्णन कैसे किया, उसके बारे में कैसे बताया है। द ऑथर सेज डैट, लेखक ये कहता है कि हिज ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी थी, वाज रिंकल्ड। रिंकल्ड होता है उनकी झुर्रियाँ पड़ी थी चेहरे पर। फैट, मोटी थी वो। शॉर्ट, कद में वो छोटी थी। एंड बेंट, और झुकी हुई थी, यानी कि उनकी कमर मुड़ी हुई थी, वो कमर पर हाथ रखकर चलती थी। बट परंतु हर काम फेस, जो उनका शांत चेहरा था, हैड ए चार्म, उसका एक अपना ही आकर्षण था। ऑफ इट्स ओन, उसका अपना आकर्षण था। इट वाज ए साइन ऑफ हर डिवाइन ब्यूटी, यही उसकी पवित्र सुंदरता का संकेत था, चिन्ह था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी सुंदरता बड़ी ही दिव्य थी, पवित्र थी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो डैट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। वो बड़ी ही धार्मिक पर्सन थी, धार्मिक लेडीज थी। आपको ये कैसे पता चलता है। द ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, जो लेखक की दादी थी वो एक धार्मिक औरत थी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन प्रेयर, जो उनके होठ थे वो हमेशा प्रेयर में हिलते रहते थे, यानी प्रेयर करते रहते थे, मन ही मन वो प्रेयर करती रहती थी। शी वाज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, वो हमेशा मनकों की माला फेरती रहती थी, यानी उसके हाथ में हमेशा मनकों की माला होती थी और उसको मनकों को फेरती रहती थी। वाइल हर ग्रांडसन वाज एट स्कूल, जब उसका पोता स्कूल में होता था, यानी कि वो अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी और स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। तो शी सेट इनसाइड द टेम्पल, वो मंदिर के अंदर बैठ जाती। एंड रेड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होता है पवित्र पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें वो पढ़ा करती थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ करेक्ट स्केच ऑफ अंकल खुसरो। जो मुराद का अंकल खुसरो था उसके बारे में आपने बताना है, उनके चरित्र के बारे में बताना है संक्षेप में थोड़ा सा। जो खुसरो था वाज ए फनी पर्सन, बड़ा ही मजाकिया व्यक्ति था। ही वाज ए बिग मैन, वह एक बड़ा आदमी था। ही हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेड, उसका बड़ा शक्तिशाली सिर था। विद ब्लैक हेयर, काले बालों से। तो ही हैड द लार्जेस्ट मोस्टैच, मोस्टैच होता है मूछें, उसकी सबसे लंबी मूछें थी। इन दैट एरिया, यानी उस एरिया में जहाँ पे वो रहते थे, उस एरिया में उसके अंकल की सबसे लंबी मूछें थी। ही ईजिली बिकेम इरिटेटेड, इरिटेट होता है, जो उसका अंकल था, मुराद का अंकल खुसरो था, वो बड़ी जल्दी ही इरिटेटेड, चिढ़ जाता था। एंड एंग्री, और गुस्सा हो जाता था। ही स्टॉप्स समवन फ्रॉम टॉकिंग सेइंग, वो किसी को भी ये कहकर उसकी बात बंद करवा देता था। इट्स नॉट हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर रंगास व्यूज अबाउट मैरिज। मैरिज के बारे में रंगा के क्या विचार थे। रंगा डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एन अर्ली एज, जो रंगा था वो छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फाइंड द राइट गर्ल, वो उचित लड़की को ढूंढना चाहता था। शी शुड बी मैच्योर, और वह मैच्योर परिपक्व होनी चाहिए। ही विस्ड टू मैरी ए गर्ल, वो एक ऐसी लड़की से शादी करने की इच्छा रखता था। ही एडमायर्ड, जिसकी वो प्रशंसा कर सके। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। देयर शुड नॉट बी ए बिग गैप, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। बिटवीन द एज ऑफ द गर्ल एंड हर हस्बैंड, लड़की और उसके पति की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मिसिज फिट्जराल्ड एडवाइज मिसिज पियर्सन। जो मिसिज फिट्जराल्ड है वो मिसिज पियर्सन को क्या सलाह देती है। मिसिज फिट्जराल्ड एडवाइजेज हर, वो उसे सलाह देती है टू बिकम द बॉस ऑफ हर हाउस, की वो अपने घर की बॉस बन करे, मालिक बन करे। शी शुड बी स्टर्न, उसे सख्त होना चाहिए। सो डैट, ताकि हर फैमिली मेम्बर्स माइट रियलाइज, उसके परिवार के सदस्य महसूस कर सके दियर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को। एंड शो हर रिस्पेक्ट, और उसके प्रति वो आदर दिखाएं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड होता है जो गत्ते का टुकड़ा होता है, जो गत्ता है वो
डिनोट होता है, किस चीज़ का प्रतीक है। इन द पोएम, इस पोएम में वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया है। दिस वर्ड डिनोट्स ए फोटोग्राफ, ये वर्ड है वो एक फोटोग्राफ को दिखाता है, एक तस्वीर को दिखाता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू शो द सेंस ऑफ पास्ट, ये पास्ट की फीलिंग को दिखाने के लिए महसूस हुआ है। जनरली आमतौर पर पहले ज़माने में क्या होता था, वी पेस्ट पास्ट फोटोग्राफ्स ऑन कार्डबोर्ड फॉर रिकॉर्ड, हम पास्ट में पुराने टाइम में जो फ़ोटोओं को किसी गत्ते के टुकड़े पर रिकॉर्ड के लिए लगा देते थे, पेस्ट कर देते थे, और फॉर डिस्प्लेइंग दैम इन द, घर में उन्हें लगाने के लिए कहीं पर टांगनी है रखनी है तो उसे गत्ते पर लगाकर हम लगा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या पकड़ा, यानी कैमरे में क्या चीज़ आई थी। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड, कैमरा ने तस्वीर ली थी 3 गर्ल्स की ऑन द सी शोर, जो समुद्र के किनारे 3 लड़कियों की तस्वीर ली थी। दे आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, वे समुद्र के किनारे खड़ी हुई हैं। दे आर होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। दे आर लुकिंग एट द कैमरा, और वे कैमरे की तरफ देख रही हैं। दियर हेयर इज रफल्ड, जो उनके बाल हैं वो उलझे हुए हैं, यानी उड़ने की वजह से आपस में उलझे हुए हैं। तो आज आपने जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाए गए हैं, इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सुनना है, लर्न करना है, और इनको अपनी फेयर नोटबुक में आपने राइट भी करना है, और अपना पूरा काम सारा करके रखें ताकि आपको आगे स्कूल लगे तो आपको दिक्कत ना आए। ओके।